साहब से। शेखर साहब, चुनावी साल है, बिल्कुल सही बात कही सिंधु साहब ने। तो और सुखबीर बादल का जो स्टेटमेंट है, सुखपाल खैरा का भी स्टेटमेंट आया, तो इसका राजनीति पर तो असर पड़ेगा। कम से कम अब ये पंजाब में तो मुद्दा गरमाएगा और पंजाब की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो मुख्यमंत्री पर आरोप लगाएंगी कि वो पंजाब के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सर, अनम्यूट करना पड़ेगा शेखर साहब। मैं उन मुद्दों की बात कर, एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं जो लोग रिस्पॉन्ड करते थे कि कौन सा मुद्दा पिछले लंबे समय से 20 साल से जो है वो उनके एजेंडे को, किसको वोट देनी है, पार्टी को देनी है, किसको नहीं देनी है। ये मुद्दे भावुक जरूर हैं, ये जो पानी का मुद्दा है, पर वो भावुकता बहुत दूर तक चली गई। रियलिज्म आपके सामने है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और ये बहुत आसान हो जाता है कि जो उनके कोर इश्यूज हैं, जो लोगों के कोर इशू हैं, लोगों के कोर इशू क्या है, पानी, इसको थोड़े 2 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। पानी मुद्दा है, ये बात भी है कि अब देखिए कि इमोशनल भी किया गया, इसके ऊपर बहुत बड़ा खून भी बहा, बहुत बड़ी और बातें भी हुई उसमें। और आपको ये याद होगा, मैं तो उसी को बेस लेके चलता हूं कि जब पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इकट्ठे थे, आपको भी याद होगा, हमको भी याद होगा, सबको याद होगा किस तरीके ना एक राजनीति उठी थी कि भाई, आप जब हरियाणा के भाई जो थे लस्सी लेके आते थे, गांव से और लेके आते थे, सामान लेके आते थे, साथ में लगे थे कि ये हमारा पानी नहीं देते, तो उनका क्या जवाब था, ये मैं विटनेस, हाँ, अरे भाई ये राजनीति की बातें यहां ना करो, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे कि मतलब ये लोगों का मसला है। और जो उस समय में जो बेस तैयार हुआ था लोगों के लिए, राजनीति लोगों के साथ खेलेंगे ना। अब आप स्टेटमेंटों के, मैं उस साइड में आ रहा हूं, मुद्दा हम मान के चलते हैं, मुद्दा हरियाणा के लिए मुद्दा भी है, पंजाब के लिए मुद्दा भी है। और क्योंकि इसको निगलेक्ट किया गया, जिस तरीके से पानी का शेयरिंग हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी को आप थोड़ा और तरीके से समझा जाए कि 3 दरिया जो पंजाब के हिस्से आए, उसके पीछे कौन सा लॉजिक था, कौन सी एक्सप्लेनेशन थी, कैसा शेयरिंग ऑफ वाटर का था मसला। क्योंकि ये पॉलिटिकल बहुत है, बहुत कुछ बातें सच्ची होती हैं उनको कहने के लिए, तो फिर बहुत कई बार समस्या पैदा होती है। हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन में इस मुद्दे का हमने SYL के सवाल ही पूछ के देखा, CSDS के लोक नीति की तरफ लोग सोचते हैं कि मुद्दा है, पर वो कहें कि ये मुद्दा जो है इलेक्शन का आउटकम डिटरमिन करेगा, ये नहीं है। अब पुराना जो जितने भी एम्पिरिकल एविडेंसेस है, पढ़े हैं लोक नीति की, उसके ऊपर जितना भी लोगों से मुद्दों के बारे में सवाल पूछा जाता था, और खास करके उस समय में जब ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट बनते, जैसे रिलीजन का, सेक्युलरिज्म का इशू था। सेक्युलरिज्म इशू के लिए लोगों को में गुस्सा था, पर ये वो कहें कि इसके तौर पे वो वोट डालेंगे जहां राजनीति का डिटर्मिनेशन होगा, जहां इलेक्शन का आउटकम का डिटर्मिनेशन होगा, मैं उस बात को नहीं मानता। और ये बात मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूँ, ये बात मैं जो हमारे सामने तथ्य हैं उसके बेसिस पे कह सकता हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसी एक बात को पकड़ के वो सारा इस तरफ चल पड़ेंगे। हल कौन देगा? समस्या है ना, इसने कितनी समस्या पैदा की थी, इसका हल कौन देगा? हाँ, ये प्रॉब्लम बन जाती है। अब स्टेट्समैन जो होता है, अगर वो उस तरफ चले हैं, वो तो आगे तक लेके जाता है। अगर तो ये भगवंत मान ने शुरू किया है इनिशिएटिव, वैसे भी भगवंत मान अगर वो इनिशिएटिव ना भी करता, अगर वो स्टेटमेंट दे जाता था कि आप सोचते हैं कि लोग उसको वोट दे देते, या अकाली दल ने ये इतना बड़ा वो दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, तो इसी को मान के अकाली दल को लोग वोट देंगे। लोगों को पता है कि समस्या किसने पैदा की, कहां से शुरू हुई, किसने राजनीति की। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिक्स है अपने थां पे, हमारी समस्या ये है कि इनको एक चीज हाथ में आनी चाहिए। अभी ये बातचीत से ना तो मसला हल होगा, ना उसका कोई टाइम फ्रेम है। सुप्रीम कोर्ट में भी पता है पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं वही बात बार बार कह रहा हूं। उस अवेलेबिलिटी को, पानी की अवेलेबिलिटी करने के लिए, जहां लोगों को इस मसले को हल करने के लिए कौन से और तरीके हैं, कैसे खेती को उस तरीके से ले जाया जा सकता है। अब किसान बोलते हैं, सेंटर की जैसे हमने बात की थी, एक तो वो था कि पानी को संभालना कैसे वो रिसोर्स को मैनेज करना है, वो रिसोर्स उनके पास है। दूसरा, जब बात कहते हैं कि हम MSP जो और फसलों पे MSP इंश्योर किया जाए, वो भी एक बहुत बड़ा तरीका है कि आपके पास सरप्लस जो जैसे पानी की कम हो जाएगी। एक बात और देखने वाली है, पानी सिर्फ खेती को नहीं चाहिए। मेरे को तो और लगता है कि जैसे किसानों को दोष दिया गया था कि सारा पोल्यूशन वो कर रहे हैं
और पोल्यूशन कहीं और निकला। पानी की जरूरत अब अर्बन एरियाज में है। पानी की जो कंजम्पशन है, जो मेट्रोस में खास करके आप देखिए कितना पानी उसमें जाता है, कितना हम डेली वेस्ट करते हैं, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, उनको जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर पड़ रहा है, चाहे उस सरकार के ऊपर चाहे इस सरकार के ऊपर, तभी इन्होंने अपनी टोन बदलनी पड़ी है। तो ये मैं कहता हूं कि मसला हल हो या ना हो, भगवंत मान ने ये स्टेटमेंट दी या ना दी, इसका आने वाली इलेक्शन में राजनीति तो गरमाएगी थोड़े समय के लिए, क्योंकि हमारी राजनीति भी फास्ट फूड जैसी हो गई, 2 4 5 दिन लाला लाला होगी, फिर कोई ना कोई और मुद्दा आ जाऊगा। उसका मतलब ये है कि सार्थक या लोगों के मुद्दे जो बहुत लंबा समय चल सकते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो क्या है? पंजाब में सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, गैंगस्टर की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा वैसे का वैसे खड़ा है, किसानी का ढांचा का स्ट्रक्चर प्रॉब्लम वहां की वहां खड़ी है, बॉर्डर एरिया की समस्या वहां खड़ी है, विद्या की समस्या वहां खड़ी है, मेल फीमेल रेशो की समस्या वहां खड़ी है। ये सारी समस्या वहां की वहां खड़ी है। उसकी तरफ से एक आप इशू इमोशनल ले लीजिए, जैसे वो अब देखिए कि रिलीजियस इशू ले लिया था, बरगाड़ी का इशू क्या डिटरमिन हुआ, उसने जिसने सौं खाई थी हाथ में गुटखा पकड़ के, वो भी बाहर हो गया। अब पहली बार पंजाब में तो आप देख भी रहे हो कि वो मुख्यमंत्री आया जो पूरा उस तरीके से, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोगों के लिए वो सिख नहीं है, पूर्ण सिख नहीं है, लोग बॉदर नहीं करते। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में पहली बार वो एक व्यक्ति किसी ने बॉदर नहीं किया, अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर शुरू से ही गुरसिख होता था, पर उसके बाद आप देखिए कि बहुत ये एजेंडे नहीं है लोगों के लिए, वो नहीं है। दूसरी बात है कि जो पानी का इशू बनता है, ये खास करके SYL इशू हमने देखा था कि ज्यादातर वो एरिया जो थे वो मालवा के जो एरिया के लोग थे, उनको लगता था उस तरीके से, माझे दुआबे में सीधा इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारी जो दूसरी राजनीति है जो सारे लोगों का मुद्दा बनेगा? मुद्दा जरूर है, रिजॉल्व होना चाहिए, बिटरनेस आगे नहीं बढ़नी चाहिए, पर ये कह दें कि इसी मुद्दे के ऊपर पंजाब की राजनीति होगी, मेरे ख्याल ये राजनीति कर रहे हैं। पंजाब की राजनीति के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सैखों साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज बाकी भी हैं। तो सिंधु साहब, ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आजकल बड़े चक्कर लगा रहे हैं पंजाब के, और चन्नी साहब पर भी कई एलिगेशंस लगे, तो आप इनको कहीं कनेक्ट करके देख रहे हैं क्या, या आइसोलेटेड है ये सब? देखिए, जहां तक राजनीति का सवाल है, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा प्रदेश है जहां उनको फतेह करना उनका जो पुराना ख्वाब है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल का है। तो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कोई भी अवसर ऐसा बनाना चाहेगी जहां उनको एक बड़ी अपेक्षित सफलता पंजाब में मिल जाए। अब रही बात ये कि जो राजनीति है, उस राजनीति में बहुत सी करवटें हैं, बहुत से ऐसे मोड़ हैं जो बहुत बाद में जिनको समझ पाते हैं आम नागरिक या हम लोग। राजनीतिक संधियां भी हमेशा होती रही हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है और वर्तमान राजनीति का सवाल है, मुझे लगता है कि हरियाणा की जो सरकार है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए पंजाब में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और वो बार बार वहां चक्कर लगा रहे हैं। वो प्रतिनिधित्व भी उसी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो उन्हीं में से कोई एक उन्हीं जैसे लोग हैं। और इस तरह से वो एक अवधारणा को वहां स्थापित करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके लिए काम करे। तो ये कुल मिला के देखा जा रहा है। और जहां तक चन्नी का सवाल है, चन्नी ने जो चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो जिस वर्ग से आते हैं, सामाजिक वर्ग से, उन्होंने जिस तरह का वो बयान दिया, और उसके बाद एकदम आप देखिए कि अब घोषणा ये हुई है कि प्रधानमंत्री 1 फरवरी को पंजाब जाएंगे। पंजाब में वो जो गुरु रविदास जयंती है उस पे जाएंगे। और आप ये देखिए कि गुरु रविदास जो हैं वो उसी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जाएंगे
जालंधर भी, जहां जालंधर के पास जो डेरा सचखंड बल्ला का है, और आपको मालूम होगा कि अभी उन्हीं के महंत को पद्मश्री भी दिया गया है। तो बहुत से ऐसे तार हैं, बहुत सी ऐसी पक्ष हैं जो राजनीतिक समीकरणों को तय करते हैं। तो उन्हीं को, कड़ियों को जोड़ के अगर देखें तो ये लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित ज्यादा है, और ये एक गंभीर समाधान के अगर इनके प्रयास माने जाएं तो वो उसमें अभी उसको स्वीकार करने में अभी समय लगेगा, ये कहा जा सकता है।